आज का जो टॉपिक है वो है एसडीएन और एनएफवी और आईओटी। तो एसडीएन के बारे में मुझे कुछ बता दो। ये क्या था? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस हम यूज कर रहे थे उनको मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। अभी तक हम क्या करते थे, जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल होती थी, राउटर्स, स्विच, हब, वो सारे हार्डवेयर के फॉर्म में होती थे। अब क्या है कि वही डिवाइसेस हम किस फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, जो कॉस्ट है, जो पैसा बर्बाद करते हैं उसमें, वो हमारा कम हो जाएगा किसी भी इंडस्ट्री। और ये जो एसडीएन और एनएफवी है, ये है इंडस्ट्री पर्पज के लिए। इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़े राउटर्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हब होते हैं, और पूरा एक सर्वर रूम होता है, वहाँ पर बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। तो जो कॉस्ट है इनकी वो करीब 100 करोड़ 50 करोड़ इतने रुपए की कॉस्ट जाती है एक सर्वर रूम की। उनको मिनिमाइज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी आई है एसडीएन। ठीक है, उसका फुल फॉर्म तो आपको पता हो गया कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिक नेटवर्क था, तो बेसिक नेटवर्क में क्या था? बेसिक नेटवर्क में क्या था कि जो मल्टीपल डिवाइसेस होती थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिन पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके बाय यूजिंग इंटरनेट या गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। दो टाइप की मीडिया थे कि आप वाई के थ्रू उनमें कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, या फिर आप क्या करोगे, वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दो, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन होके आता था, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ए नेटवर्क। तो यहाँ पर वही चीज है कि कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा नेटवर्क इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क व्हिच अलाउ नोड टू शेयर द रिसोर्सेज। नोड क्या है यहाँ पर? नोड का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं। शेयर रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रिंटर है वो रिसोर्स है, स्पीकर है। आप क्या चाहते हो कि हम यहाँ से बैठ के दूसरे सिस्टम पे कंप्यूटर वो लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, हम सिस्टम नंबर 1 पे बैठे हुए लैब में, और जो प्रिंटर लगा हुआ है वो 10 पे लगा हुआ है। तो वो किसका रिसोर्स हुआ? 10 वाले का ही तो हुआ, लेकिन उससे 1 वाला भी यूज कर सकता है। किस कौन सी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे? नेटवर्क पे या शेयर्ड डिवाइसिंग टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे हम उसे शेयर कर देंगे सारे कंप्यूटर कि आपने यहाँ से क्लिक करोगे प्रिंट वहां पे निकलेगा। तो ये होते हैं कि हम इसके बेसिस पे शेयर कर सकते हैं जो जितने भी रिसोर्सेज। और क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? डेटा एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज की जाती हैं। और जो मॉडल यूज होता है वो कौन सा था? टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल का यूज करके हम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के। फिर उसमें डिवाइसेस आती हैं कि आप अगर देखें तो डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं डिफरेंट नेटवर्क पे। पता है कौन कौन सी डिवाइस? तो कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती थी? ये डिवाइसेस यूज होती थी जब हमें कम्युनिकेशन करना होता था। अगर हम फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कौन सी डिवाइस यूज हो रही है? रिपीटर नाम की। और अगर हमें डेटा लिंक लेयर पे से डेटा लिंक लेयर पे डेटा ट्रांसफर करना है तो हम कौन सी डिवाइस का यूज करके कर सकते हैं? ब्रिज। दो लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है। और अगर हमें नेटवर्क लेयर पे डेटा ट्रांसफर करना है तो राउटर का। और एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर का अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो किसका यूज करते हैं? हाँ हेलो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। मैं हूँ फाइनल ईयर सीएस। ना मेरी कोई बात नहीं। और किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर
पर अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, गेटवे का यूज़ करेंगे। तो मेनली सारे इन चीज़ों का यूज़ होता है। अगर हम एप्लीकेशन लेयर पे यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि हमने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, दैट इज द एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लेयर अभी तो एक एप्लीकेशन हमने व्हाट्सएप से मैसेज किया या फेसबुक से या जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन से, तो हमने वहाँ यूज़र एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होता है। तो एक यूज़र से अगर दूसरे यूज़र पर अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हम इन सारे लेयर पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सारी डिवाइसेस का यूज़ करना है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि गेटवे जो होता है वो सेम मॉडल पे भी वर्क कर सकता है, और अगर यूज़र और सेंडर वाला और रिसीवर वाला दोनों अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल सूट यूज कर रहे हैं, तो हम गेटवे का नॉर्मली यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा काम राउटर से भी चल जाता है। इसके बाद एक स्विच होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, राउटर्स वाले के लिए भी होते हैं, लेयर 3 के लिए भी होते हैं, लेयर 2 के लिए भी होते हैं। तो इसमें हम, और ये सारी डिवाइसेस किसके फॉर्म में, हार्डवेयर के फॉर्म में, और इन्हीं डिवाइसेस को हमें किससे इंप्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए एसडीएन डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्या था कि लिमिटेशंस क्या होती थी हमारे जो नेटवर्क हम आर्किटेक्चर यूज करते थे। पहला तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस हमें यूज करनी पड़ती थी हर जगह। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती थी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती थी, इंटेंसिटी होती थी सिग्नल की, वो कम होती जाती थी। तो उनके लिए हमें क्या यूज करने पड़ते थे, बूस्टर्स का यूज करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ मल्टीपल टावर्स लगे होते हैं मोबाइल नेटवर्क में, ऐसा तो नहीं है कि एक टावर पूरे इंडिया में लगा दिया और पूरे इंडिया को कवर कर लेगा वो। तो हर लोकेशन पे हमें टावर एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक इशू है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइसेस का, जो हम नॉर्मल नेटवर्किंग में होता है। सेकेंड थिंग क्या है कि मैनेजमेंट ओवरहेड। अब इन डिवाइसेस को मैनेज करना भी अपने में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके लिए हमें एक स्पेशल अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, किसी पर्सन को रखना पड़ता है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करता है। तो हमें यहाँ पर भी जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी नेटवर्क है, उनको ट्रैक करना, कहाँ पर ब्रेक हो गया नेटवर्क उसको आइडेंटिफाई करना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्क लोड होता था। और सेकेंड थिंग है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या होता है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, कहाँ नोड नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके संग में हमें एम्बेड कराना है। तो ये इश्यूज यहाँ पे भी रहते थे कि हमने एक एरिया में बनाया 10,000 यूजर के लिए था वो, लेकिन वहाँ यूजर क्या हो गए 20,000 हो गए, अब उसको कैसे बढ़ाएं। हमारे पास उसमें यही नॉर्मली तरीका होता था कि 10,000 वाली डिवाइस हटाओ और 20,000 वाली लगा दो, तो हमारी कॉस्ट तो बर्बाद हुई। 10,000 की जो हमने करी उस डिवाइस का यूज क्या करेंगे। तो ये इश्यूज हैं नेटवर्क के, इनको रिजॉल्व करने के लिए एसडीएन आया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ये क्या है, एक नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जो सेपरेट करता है कंट्रोल प्लेन को फ्रॉम द डेटा प्लेन एंड सेंट्रलाइज द नेटवर्क कंट्रोलर। इसमें जो कंट्रोलिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, बार बार हमें हर जगह कंट्रोलर यूज नहीं करनी है, एक ही कंट्रोलर यहाँ काम करेगा। दूसरा कि जो डेटा फ्लो का वर्क है वो अलग कर दिया गया और जो कंट्रोलिंग करेगा वो अलग हो गया। तीन चीजें यहाँ पे कि डेटा फ्लो अलग, उसके लिए हमने किसका यूज किया, डेटा प्लेन का यूज किया। जो हमें कंट्रोलिंग करनी होती थी ओवरऑल नेटवर्क के लिए, हम इस पे क्या यूज किया, कंट्रोल प्लेन का यूज किया। और जो कंट्रोलिंग टेक्निक थी वो कौन सी हो गई, अब सेंट्रलाइज्ड हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ये इसका कन्वेंशनल आर्किटेक्चर है, जैसे टीसीपी/आईपी मॉडल का होता था। पहली जो सबसे लोअर लेवल पे लेयर है उसमें क्या है, पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर रहते हैं। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे नेटवर्क की डिवाइसेस को बनाने के लिए और डिजाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एनएस है,
नेटवर्क सिमुलेटर NS1 NS2 NS3 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका। उसके बाद नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, वो नेटवर्क एप्लीकेशन होती नहीं, नेटवर्क एप्लीकेशन क्या जो जिससे आप कनेक्ट हो वो रहेंगी। तो ये 3 पार्ट्स में रहेगा और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। ये है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। लिखना है नहीं लिखना है इसमें? नेक्स्ट है की एलिमेंट ऑफ द एसडीएन। पहला लिख लीजिए आप, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर होता है। जो क्या वर्क करता है, रैपिडली कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, जल्दी से नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं, जो भी डेटा पॉइंट हमने ले रखे हैं और कंट्रोलिंग पॉइंट है उनके थ्रू। सेकेंड पॉइंट है प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज। और एपीआईज का यूज किस लिए करते हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इंटरफेसिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि जैसे हम उसने डिवाइस दिखाई थी हमने हाउ टू किया राउटर से, तो उसमें हमें क्या करना था कि कॉन्फ़िगर करना होता था डिवाइसेस को। तो अगर उसमें 4 पोर्ट की डिवाइस है तो चारों पोर्ट लगाए, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर किया। तो वो सारे काम किससे कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कर सकते हैं कि हम केवल डिवाइस को अटैच करेंगे और जो भी प्रोग्रामिंग है उसके रिस्पेक्टिव उनको जो भी पोर्ट्स हमने यूज कर रखे हैं वो इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो जाती है। ओपन एपीआई का मतलब है कि उसके लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना। ओपन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, परचेस करने की जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो एसडीएन आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस को सपोर्ट करता है। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस का मतलब है कि जो सर्टिफाइड है, आप कहते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन हो जाते हैं। ये पहले ही बताया था कि 3 लेयर होती है इसमें। ये फिजिकल लेयर यानी कि हार्डवेयर लेयर बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी कंट्रोल लेयर होगी और थर्ड एप्लीकेशन लेयर होगी। तो ये वाला जो सेक्शन है वो डेटा के लिए रिजर्व कर दिया कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। पैकेट का मतलब क्या है? डेटा आपका मैसेज वो यहाँ पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रेवल करेगा। तो ये वाला सेक्शन हमने अलग कर रखा है। कंट्रोल वाला सेक्शन अलग है, यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है कंट्रोलिंग करने के लिए, और ये एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पर कोई भी यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये 3 लेयर का आर्किटेक्चर रहता है इसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का। नेक्स्ट आता है ओपन फ्लो। इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ओपन फ्लो में क्या करते हैं? ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन है जो कि एसडीएन प्रोटोकॉल क्रॉस आउट बॉन्ड इंटरफेस एक्सेप्टेड बाय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम एज इट इज है जैसे कि आपने ओएसआई मॉडल बनाया, टीसीपी आईपी मॉडल बनाया, वो दैट आर एक्सेप्टेड बाय द IEEE ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको एक्सेप्ट कर रखा है और स्टैंडर्ड बना रखा है कि सारी डिवाइस जो यूज करेंगी नेटवर्किंग की वो उस मॉडल का यूज करेंगी। जैसे कि क्या था 802 पॉइंट मॉडल था लैन के लिए, आपने 802 पॉइंट, फिर उसके बाद बनते रहते 802.1 802.2 3 4 15 16 ये वाईफाई के लिए, वाईमैक्स के लिए, ये टोकन रिंग के लिए। तो वो एक ओपन स्टैंडर्ड था। इसी ढंग से ये है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओपन फ्लो प्रोटोकॉल इज इंप्लीमेंटेड बोथ साइड ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द कंट्रोलर एंड नेटवर्क डिवाइस। दोनों साइड पर ये बनाए इंप्लीमेंट की जा सकती है, इनके प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब वही है, प्रोग्रामिंग करना। इस ढंग से रहता है ओपन फ्लो स्विच कि एसडीएन कंट्रोलर होगा और वो उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ
ओपन फ्लो कंट्रोल, वो डायरेक्टली यहाँ से इफेक्ट करेगा और ये स्विच रहेंगे जिन पे ये फंक्शनलिटी परफॉर्म। ग्रुप टेबल, फ्लो टेबल ये रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो एसडीएन था। नेक्स्ट है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, एनएफवी। ये वर्चुअलाइजेशन का यूज करता है, जैसे कि हम आईओटी में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहां पर कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, कोई एलईडी नहीं है, हम सारा काम किससे कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे है उसी तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं कि कंसोलिडेट द हेटेरोजेनियस नेटवर्क डिवाइस ऑनटू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इस वॉल्यूम का मतलब लार्ज वॉल्यूम में सर्वर, स्विच और स्टोरेज, इनको हम वर्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। और क्या है, एनएफवी इज कंप्लीमेंट्री टू एसडीएन, कि एसडीएन में एनएफवी जरूर रहेगा। अगर एसडीएन बनाओगे तो एनएफवी की जरूर पड़ेगी। SDN as a NFV can be provide the infrastructure on which the SDN can run। इसका मतलब क्या हुआ? Next, NFV and SDN are mutually beneficial to each other but not dependent। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं कि हमें SDN यूज करेंगे और NFV यूज करेंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क फंक्शन कैन बी वर्चुअलाइज्ड विदाउट SDN। Similarly, SDN can run without NFV। NFV आर्किटेक्चर, इसमें भी 3 लेयर और फर्स्ट 4 और ये वाला, ये 4 चारों लेयर पे वर्क करना, चारों लेयर के पैरेलल में है। तो पहला क्या है, ये वाला है, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, नेटवर्क, स्टोरेज, ये सारी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन लेयर रहेगी, जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगी, इंटरफेस प्रोवाइड करती है इन चीजों के बीच में। और उसके ऊपर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के लिए जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो रहेंगी, वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल स्टोरेज। नेक्स्ट है वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन इसके ऊपर, और ये क्या है, ये मैनेजमेंट के लिए, इन सारे को मैनेज करने के लिए एनएफवी मैनेजमेंट होगा। ये इसका आर्किटेक्चर रहेगा, बड़ी है बस। नेक्स्ट है की एलिमेंट ऑफ एनएफवी, पहला है वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन, उसमें होता है एनएफवी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एनएफवी मैनेजमेंट। ये 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, दिस इज द वन, दिस इज वन एंड ये 3 पार्ट्स हो गए की एरियाज के। पहला वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन हो गया, नेक्स्ट ये हो गया और ये हो गया एनएफवी मैनेजमेंट। ये 3 यहाँ पे इसने दिखा रखे हैं, एनएफवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन हो गया और एनएफवी मैनेजमेंट हो गया। क्या है इसमें, VNF is a software implemented of network function which is capable of running over NFV infrastructure। और NFV इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, कंप्यूट है, नेटवर्क एंड स्टोरेज रिसोर्सेज हैं, इनकी कंप्यूटर्स हैं आपके पास, नेटवर्किंग के रिसोर्सेज हैं, और स्टोरेज का मतलब जो भी आप स्टोर करने के लिए डिवाइसेस यूज कर रहे हो, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो वो सारे रहेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट करने के लिए, तो ओवरऑल जो भी लेयर्स बनी है उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर एनएफवी मैनेजमेंट का यूज किया। अब इसमें कंपैरिजन करें एसडीएन और एनएफवी में, तो एक दूसरे से, ये तो आपको पता ही लग गया कि एक दूसरे से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। और एसडीएन में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सीरीज ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट, कौन कौन से हैं, स्विच, राउटर्स, फायरवॉल, सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड सारी डिवाइसेस में रहेंगी एसडीएन में। और हाईली ऑटोमेटेड मैनर का मतलब ये है कि ये सेल्फ डिसीजन ले सकती है कि अगर उसे लग रहा है कि राउटर वहाँ लगा हुआ है और उसे किसी और डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करना है, तो राउटर भी वहाँ डिसीजन लेता है। कैसे लेता है राउटर, कि अगर वहाँ पाथ ब्रेक हो गया, कोई पाथ ब्रेक हो गया, तो वो दूसरे पाथ को सर्च करेगा और उसकी हेल्प से उस पैकेट को
उस डेस्टिनेशन लोकेशन तक पहुंचाएगा। तो इतना हो सकता है कि डिले हो सकता है आपका डेटा पैकेट, लेकिन वो पहुंच जाएगा। और ऑटोमेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, जिनका टूल का ये है कि टूल का मतलब होगा सॉफ्टवेयर, उनका हम यूज कर सकते हैं और उनका यूज करके हम ऑटोमेशन कैपेबिलिटी उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। SDN will also be linked to a server virtualization, provide the glue stick and virtual network together. This may involve in NFV, but not necessary. ये necessary नहीं है। अब आता है कि NFV में क्या होता है। NFV क्या करता है? NFV is a process of moving service। वो हमने पहले ही बताया था कि SDN किस पर रन करता है NFV पे। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस कौन-कौन सी सर्विस? लोड बैलेंसिंग की। डिटेल में नहीं आना, लोड बैलेंसिंग बहुत बड़ा एरिया है। फायरवॉल, आईपीएस पता नहीं हमें भी, आईपीएस होता है। और सारा काम कैसे होना है? वर्चुअल एनवायरनमेंट में होना है, वर्चुअली हमें करना है। यानी जो भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें दो चीजें हैं। ये डिजाइनिंग जो बनी हुई है, जूम करके देख लेते हैं इसको। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, ये वेन डायग्राम की तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है यहाँ पर कि कुछ तो कॉमन है, तो यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी दोनों की, और कुछ इसमें पार्ट ऐसा है जो कॉमन नहीं है। तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है कि वो इंडिपेंडेंट है, उसे एसडीएन की जरूरत नहीं है और एसडीएन को एनएफवी की जरूरत नहीं है कुछ पार्ट के लिए। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है ये बनाना है, और ये भी लिखना है क्रिएट द नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन टू इनेबल फास्टर इनोवेशन। और ये किस लिए यूज किया जाता है? पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने, ये इसकी मेन फंक्शनैलिटी रहेगी। उसके बाद इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस? पहला तो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, दूसरा टारगेट लोकेशन का डिफरेंस है, तीसरा टारगेट डिवाइसेस का डिफरेंसेस है, इनिशियल एप्लीकेशन इसमें डिफरेंट है दोनों में, और प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट है, और इनको बनाने का तरीका फॉर्मुलाइजेशन भी डिफरेंट है। तो पहला क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट करता है ये कंट्रोल और डेटा पैनल्स को, और सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ प्रोग्रामेबिलिटी होती है इसमें। जबकि एनएफवी क्या करता है? डिलोकेट करता है नेटवर्क फंक्शन को फ्रॉम डेडिकेटेड एप्लीकेशन टू जेनेरिक सर्वर। यानी एक एप्लीकेशन अगर हमने किसी को स्पेसिफिक को बनाए रखी है, अगर हमें मल्टीपल्स को देना है तो हम उसे जेनेरिक बना देते हैं। ये काम किसका है? एनएफवी का है। टारगेट लोकेशन में क्लाउड प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, डेटा आपने आरडीबीएमएस पढ़ रखी है, तो यहाँ पर किसका बात हो रही है? डेटा सेंटर्स की। डेटा को स्टोर करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वेयर हाउस का, तो डेटा वेयर हाउस का भी आप इसमें यूज कर सकते हो, डेटा सेंटर्स का भी यूज कर सकते हो, वहां पर ये टारगेट लोकेशन रहती है उसकी। और यहाँ पर क्या रहेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है टारगेट डिवाइसेस में मेनली जो नेटवर्क की डिवाइस है उन्हीं पे ये टारगेट करता है, और ये किस पे करता है? सर्वर पे करता है। इनिशियल एप्लीकेशन में क्लाउड आता है, क्लाउड एंड नेटवर्किंग, और इसमें क्या आएंगे? राउटर, फायरवॉल, गेटवे, वैन, ठीक है, ये रहते हैं इसमें।
एसडीएन ओपन फ्लो प्रोटोकॉल का यूज करता है। फिलहाल इसमें अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी यूज होती हैं। और फॉर्मलाइजेशन में ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन इसको एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर ईटीएसआई एनएफवी वर्किंग ग्रुप है जो उसको एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा एसडीएन और एनएफवी में। तो इतना था आपका टॉपिक है।